क्या आप वाईफाई यूज़ करते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि वाईफाई कैसे वर्क करता है? कैसे एमबी और जीबी की फाइल ट्रांसफ़र हो जाती है एयर टू एयर फ्रॉम मोबाइल हॉटस्पॉट और राउटर टू योर फ़ोन? नहीं ना? तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि वाईफाई कैसे वर्क करता है और 2.4 और 5 गीगाहर्ट्ज़ में क्या डिफरेंस है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो सबसे पहला सवाल ये आता है कि वाईफाई क्या है। वाईफाई स्टैंड फॉर वायरलेस फिडेलिटी। वाईफाई वर्क करता है रेडियो वेव्स पे, जो कि होती है गीगाहर्ट्ज़ की। ये फ्रिक्वेंसीज इवन माइक्रोवेव में भी आती हैं। हर्ट्ज़ जो है वो फ्रिक्वेंसी का यूनिट है। हर्ट्ज़ को समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आप किसी तालाब के पास खड़े हैं और आप उसमें एक पत्थर मारते हैं। होता क्या है कि उसमें वेव्स जनरेट होती हैं जो कि प्रोपोगेट होती हैं ऑल डायरेक्शंस में। फ्रीक्वेंसी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ वेव्स दैट पासेस थ्रू अ फिक्स्ड प्लेस इन अ गिवन अमाउंट ऑफ टाइम। तो आसान शब्दों में इसका मतलब ये हुआ कि कितनी वेव्स जनरेट हुई हैं एक सेकंड में, वो यहाँ पे कहलाएगा फ्रीक्वेंसी। तो मान लेते हैं जब हमने तालाब में पत्थर फेंका तो 2 वेव्स जनरेट हुई, तो हमारी फ्रीक्वेंसी हो गई 2 हर्ट्ज़। तो जब हम बात करते हैं वाईफाई की, जो कि होती है गीगाहर्ट्ज़ में, यानी 2.4 बिलियन साइकिल्स और 5 बिलियन साइकिल्स ट्रांसफर हो रही है एक सेकंड में। अब आते हैं दूसरे सवाल की ओर कि वाईफाई काम कैसे करता है। वाईफाई वर्क करता है IEEE के स्टैंडर्ड्स पे। IEEE स्टैंड फॉर इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। IEEE ने कुछ स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड किए हैं, जो कि है 802.11, जिसपे वाईफाई वर्क करता है। इसके सब कैटेगरीज भी हैं 802.11 A, B, G, N, A, C, AC। तो ऐसे बहुत से सब कैटेगरीज आते हैं। उसके ऊपर हम बात नहीं करेंगे क्योंकि उसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना सकते हैं, इतना वास्ट टॉपिक है ये। जब भी हम किसी वाईफाई से कनेक्टेड होते हैं तो वो डेटा पैकेट सेंड करता है। डेटा पैकेट कंसिस्ट ऑफ 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स: स्टार्ट बिट, डेटा, एंड बिट। स्टार्ट बिट ये बताती है कि हाँ अब डेटा आने वाला है, और जो भी इंक्रिप्शन कोड होते हैं वो होते हैं स्टार्ट बिट में। उसके बाद आता है डेटा, जो कि होता है मेन इन्फॉर्मेशन जो भी आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं या रिसीव कर रहे हैं। एट द एंड आता है एंड बिट, जो कि बताता है कि अब डेटा ट्रांसफर हो गया और ये एंड बिट थी, इसके बाद कोई भी डेटा इस पैकेट में नहीं आएगा। तो जब हम बात करते हैं कि एक यूट्यूब वीडियो की, जैसे कि आप अभी अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, इट कंसिस्ट ऑफ मिलियंस ऑफ डेटा पैकेट्स विच फॉर्म दिस स्क्रीन। तो अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगर मल्टीपल डिवाइसेस एक वाईफाई से कनेक्टेड हैं तो क्या सारे डिवाइसेस एक साथ कनेक्टेड रहते हैं? जी नहीं। कनेक्शन होता है वो 1 to 1 होता है। मान लीजिए मेरे पास 4 डिवाइसेस हैं A, B, C and D। अभी इस टाइम मेरा वाईफाई A से कनेक्टेड है, तो वो A से डेटा पैकेट सेंड और रिसीव कर रहा है। उसके कुछ समय बाद वो B से करेगा, फिर C से करेगा, फिर D से करेगा, और वो साइकिल कंटिन्यूसली रिपीट होगी। इस साइकिल को रिपीट करने के लिए एक टाइम इंटरवल होता है, जो कि होता है मिली सेकेंड्स में। तो आपको ऐसा लगता है कि सारे डिवाइसेस एक साथ कनेक्टेड हैं और एक साथ ही डेटा सेंड और रिसीव कर रहे हैं, जबकि होता ये है कि सिर्फ एक डिवाइस ही एक टाइम पे डेटा सेंड कर रहा है या रिसीव कर रहा है। तो मान लीजिए जब मैं A से कम्युनिकेट कर रहा हूँ तो क्या होगा, अगर B, C, D कोई वेब पेज एक्सेस कर रहे हैं या फेसबुक लॉगिन कर रहे हैं, तो होता क्या है कि वो बफर स्टॉक में चला जाता है, और जब भी उनका टर्न आता है वो डेटा राउटर में पहुंच जाता है। तो राउटर उसको डिकोड करके उसकी फाइनल डेस्टिनेशन तक वो डेटा पहुंचा देता है। तो इस बफर स्टेट से होता ये है कि कोई भी डेटा लॉस नहीं होता है। जो भी आप पैकेट सेंड करेंगे वो राउटर के पास बफर हो जाता है। तो बात करते हैं कि क्या डिफरेंसेस हैं 2.4 और 5 गीगाहर्ट्ज़ में। सबसे पहले फ्रीक्वेंसी के लिए एक थंब एंड रूल होता है, जो कि होता है शॉर्टर द फ्रीक्वेंसी लॉन्गर द ट्रांसमिशन विल बी। जितनी ज़्यादा कम फ्रीक्वेंसी होगी ट्रांसमिशन लेंथ उतनी दूर तक जाएगा। तो जब हम बात करते हैं 2.4 गीगाहर्ट्ज़ की, जिसकी फ्रीक्वेंसी काफ़ी कम है कंपेयर टू 5 गीगाहर्ट्ज़, तो उसकी जो ट्रांसमिशन रेंज होती है वो दूर तक जाती है। तो दूसरा थंब एंड रूल होता है फ्रीक्वेंसी से केस में, वो ये होता है शॉर्टर द फ्रीक्वेंसी स्मॉलर विल बी द बैंडविड्थ। तो जो 5 गीगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी है वो काफ़ी ज़्यादा है कंपेयर टू 2.4 गीगाहर्ट्ज़ में, तो यानी उसकी बैंडविड्थ काफ़ी ज़्यादा होगी, और जो डाटा ट्रांसमिशन की स्पीड होगी वो भी काफ़ी हाई होगी। अब इन दोनों को समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपके पास एक बहुत लंबा हाईवे है, लेकिन समस्या ये है कि वो सिंगल लेन का हाईवे है। तो कुछ समय बाद उसमें ट्रैफिक या कंजेशन की प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि एक साथ इतनी गाड़ियाँ उसमें ट्रेवल नहीं कर सकती हैं। वहीं पे मान लीजिए आपके पास एक और हाईवे है जिसकी लेंथ थोड़ी कम है, लेकिन वो 6 लेन का हाईवे है, तो उसमें अपनी गाड़ी फ्रीली ले जा सकते हैं बिना किसी स्पीड बैरियर के। तो इससे आप समझ सकते हैं कि 2.4 गीगाहर्ट्ज़ और 5 गीगाहर्ट्ज़ में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। एक और समस्या आती है 2.4 गीगाहर्ट्ज़ में, जो 5 गीगाहर्ट्ज़ में नहीं आती है, वो इंटरफेरेंस की। जब आप वाईफाई 2.4 गीगाहर्ट्ज़ पे यूज़ करते हैं तो कुछ और डिवाइसेस भी हैं जो कि सेम फ्रिक्वेंसी पे वर्क करते हैं, जैसे कि हो गया आपका कार रेडियो, ब्लूटूथ हो गया, माइक्रोवेव हो गया, इवन अदर वाईफाई डिवाइसेज जो कि आपकी सराउंडिंग में वो इसको इंटरफेयर कर रहे होते हैं। तो इंटरफेरेंस की समस्या काफ़ी ज़्यादा होती है 2.4 गीगाहर्ट्ज़ में कंपेयर टू 5 गीगाहर्ट्ज़, क्योंकि 2.4 गीगाहर्ट्ज़ में ओनली 3 चैनल होते हैं। जब हम बात करते हैं 5 गीगाहर्ट्ज़ की तो उसमें 23 चैनल्स होते हैं, तो उसमें कोई भी इंटरफेरेंस की समस्या नहीं आती है।
लेकिन 5 गीगाहर्ट्ज़ में एक और समस्या आती है जो 2.4 गीगाहर्ट्ज़ में काफ़ी हद तक नहीं आती है। तो मान लेते हैं कि आपका वाईफाई राउटर इस कमरे में है और आप डेटा एक्सेस कर रहे हैं दूसरे रूम में, तो उनके बीच में जितने भी सॉलिड ऑब्जेक्ट्स हैं वो ऐसा वर्क करते हैं ब्लॉकेज। तो आपका वॉल हो गया, आपका डोर हो गया, इवन आपकी टेबल हो गई, और भी जितने भी सॉलिड डिवाइसेस हैं वो आपके वाईफाई को ब्लॉक कर रहे होते हैं। तो ये दिक्कत होती है 5 गीगाहर्ट्ज़ में, क्योंकि ब्लॉकेज की समस्या काफ़ी आई होती है, तो उससे भी आपकी जो डेटा स्पीड है वो हैम्पर हो सकती है। तो अब बात करते हैं कि इनमें से बेहतर कौन है। इनमें से कोई भी बेहतर नहीं है, दोनों का अपना अलग अलग यूज़ है। अगर आपको डेटा स्पीड ज़्यादा चाहिए तो आप 5 गीगाहर्ट्ज़ का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो ट्रांसमिशन रेंज है वो काफ़ी कम होगी, तो उस बात का आपको ध्यान रखना होगा। 2.4 गीगाहर्ट्ज़ में डेटा स्पीड कम होगी लेकिन ट्रांसमिशन लेंथ काफ़ी ज़्यादा होगी, तो आप उसको ईजिली एक्सेस कर सकते हैं एक कमरे से दूसरे कमरे में। तो इस वीडियो में मैंने सारी चीज़ें जो कि आपको जाननी चाहिए थी वाईफाई में कवर कर दी। अगर आपको कोई भी और सुझाव या क्वेरी है या आपको किसी और टॉपिक के ऊपर जानकारी चाहिए तो प्लीज़ उसको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ताकि हम उसके ऊपर एक वीडियो बना सकें। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा इस चैनल को, और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।